Hey everyone, welcome back to the channel. This is Subham Yadav and in this videos I'm gonna show you how to do OTP bypass using Bob Suites. लेकिन वीडियोस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है। मैं किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ को ना ही सपोर्ट करता हूं ना ही प्रमोट करता हूं, तो आप जो भी करें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, सेफ रहे, इथिकल रहे। तो चलिए सबसे पहले तो रफ आइडियाज़ समझ लेते हैं कि OTP बाईपास कैसे की जाती है। इसके बाद हम डेमोज वीडियोज़ भी देखेंगे। सो गाइज बेसिकली अब हम समझते हैं कि ये OTP सिस्टम वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, एक तो हम क्लाइंट हो गए, जैसे मुझे किसी वेबसाइट पे अपना नंबर वेरिफिकेशन करना है, मुझे अपना नंबर डालना है और OTP रिसीव करना है। ठीक है, एक सर्वर होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो कंपोनेंट, दो मेन होता है। और इसके साथ साथ आप एक छोटा सा ऐड कर सकते हो, लाइक OTP सर्विस प्रोवाइडर, जो भी OTP प्रोवाइड करती है बेसिकली ये सारा सर्वर के अंदर ही आ जाता है। अब जैसे मान लो कोई एक वेबसाइट मैंने विजिट किया, वहाँ पे मुझसे फ़ोन नंबर पूछा है। ठीक है, ये एक नंबर डालने का इनपुट ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी नंबर है वो डाल दिया। ठीक है, और नंबर डालने के जस्ट बाद यहाँ पे मुझसे ऑप्शन आया इंटर OTP, और मेरे फ़ोन पे एक कोई OTP आ गया, जस्ट इमेजिन 2389, ये मेरा OTP है। ओके, अब ये चीज़ें कैसे हुई, काम कैसे हुई, बैक एंड थोड़ा सा समझा रहा हूँ इस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पर अपना नंबर डाला तो ये जो मेरा नंबर है ये एज अ रिक्वेस्ट सर्वर के पास चला गया। ठीक है, ये कहाँ गया, सर्वर के पास चला गया। अब सर्वर ने क्या किया, सर्वर तो OTP जनरेट नहीं कर रहा है। OTP कौन दे रहा है, OTP सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि OTP सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये OTP सेंड करेगा, इसका काम है जस्ट OTP सेंड करना। ठीक है, पर किसको सेंड करेगा वो कौन बताएगा, उसे ये सर्वर बताएगा। तो सर्वर और OTP सर्विस प्रोवाइडर के बीच का ये कम्युनिकेशन है। चीज़ों को हम आसानी से समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाला, नंबर कहाँ गया मेरा, सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा, सेम नंबर को ये OTP सर्विस प्रोवाइडर के पास भेज देगा। अब ये OTP सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, उस नंबर पे एक OTP दे देगा, जो कि OTP क्या आया था, 2389। ठीक है, अब सेम OTP को क्या करेगा, ये सर्वर के पास भी दे देगा 2389, ताकि सर्वर वेरीफाई कर पाए। अब मुझसे OTP डालने का ऑप्शन बोल रहा है, ये तो मेरा फ़ोन नंबर पे OTP आ गया। अब मैं सपोज गाइज मैं यहाँ पे 2389 की जगह 2388 OTP फिल करता हूँ। अब ये OTP दोबारा फिर से रिक्वेस्ट बन के जाएगा सर्वर के पास, और इस बार सर्वर के पास ऑलरेडी सेम OTP पहले से OTP सर्विस प्रोवाइडर ने भेज रखा है। तो सर्वर क्या करेगा, मैच करेगा, मैं जो भी OTP यहाँ पे फिल किया हूँ उसे और जो ऑलरेडी उसके पास है, इस दोनों को मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो ये सक्सेस कर देगा। ठीक है, और मैच नहीं किया तो इनवैलिड OTP बता देगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब ये तो हो गया बात गाइज कम्युनिकेशन का, OTP सिस्टम का, बट इसमें बाईपास का क्या रोल है, इसमें हम OTP बाईपास कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली गाइज हम एक टूल का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है बॉब स्वीट। ओके, अगर आप इस फील्ड में होंगे, टेक फील्ड में होंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में होंगे, तो आपने इस टूल के बारे में हो ही नहीं सकता है कि आपने नाम नहीं सुना होगा, लाइक आपने यूज़ नहीं किया होगा। ठीक है, और स्टिल अगर आपने नहीं सुना है, नाम यूज़ नहीं किया, अगर आप नए हो तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक मल्टीपर्पज़ टूल है बॉब स्वीट। क्या है बॉब स्वीट गाइज, एक मल्टीपर्पज़ टूल है। इसके हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं, अवेलेबल है। ओके, तो ये क्या करता है ना, ये जैसे ये रिक्वेस्ट है, ये मेरा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है, तो इस दोनों के बीच में ना इंटरसेप्शन का काम करता है। व्हाट इंटरसेप्शन मीन्स, मतलब इस बीच ना ये एक डिवाइस बन जाता है, एक मीडियम बन जाता है। लाइक अगर आपने नंबर जो भी आपने रिक्वेस्ट किया तो ये डायरेक्ट सर्वर के पास जा रही थी, बट बॉब स्वीट क्या करेगा, इसे कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इसे यहीं पे रोक देगा, जो भी आपका रिक्वेस्ट है उसे यहीं पे रोक देगा। ठीक है, और आप इसे पढ़ सकते हो, इससे मॉडिफाई कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, और फिर आप चाहे तो आगे से फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर डिक्लाइन कर सकते हो। अब फिर सेम अगर मान लो सर्वर आपको कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उस चीज़ को भी, पहले क्या था कि सर्वर डायरेक्ट क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर रहा था, बट अब क्या होगा, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, वो बीच में फिर से इंटरसेप्ट हो जाएगा बॉब स्वीट की हेल्प से, और फिर आप सर्वर को रिस्पॉन्स को पढ़ सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी चीज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इसी चीज़ को हेल्प से, इसी चीज़ का यूज़ करके हम OTP बाईपास सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें, ये फंक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और एक छोटा सा चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर डायरेक्ट हम चलेंगे अपने डेमो ट्यूटोरियल्स पे। ओके गाइज, सो लेट मी चेंज द स्लाइड्स। ओके, अब एक चीज़ आपको गाइज समझना है, आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट पे मेजरली दो टाइप का OTP यूज़ करता है। एक तो होता है जो कि 4 डिजिट का OTP यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक होता है, एक वेबसाइट मतलब करने वाले 8 डिजिट का भी
OTP यूज़ करते हैं, बट मेजरली मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ वेबसाइट जो मेजरली होते हैं 4 डिजिट OTP यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं 6 डिजिट का OTP यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे 4 डिजिट में टोटल कितना OTP बन सकता है गाइस, तो कॉम्बिनेशन आप अगर थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको आता होगा या बेसिक मैथ्स का भी आइडिया होगा तो आप बता सकते हो, लाइक 0 0 0 0 सबसे लोएस्ट तो ये पॉसिबल है 4 डिजिट का, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या हो सकता है गाइस, ये तो हमारा लोएस्ट है, और सबसे हाईएस्ट क्या हो सकता है 9999, ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट है 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर। तो इस दोनों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो सिंपल सा ये 10,000 OTP पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि 4 डिजिट का अगर कोई वेबसाइट OTP यूज़ कर रहा है तो बेसिकली 10,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। लाइक अगर किसी वेबसाइट ने वेरिफिकेशन के लिए OTP मांग रहा है जो कि 4 डिजिट का OTP यूज़ कर रहा है, तो इस 10,000 में से ही कोई एक OTP होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 डिजिट OTP का, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 डिजिट में सबसे लोएस्ट क्या हो सकता है 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा लोएस्ट पॉसिबल। और हाईएस्ट क्या हो सकता है 999999, ओके, 22426, हाँ, ये हो गया हमारा हाईएस्ट। तो अगर आप इस दोनों बीच का नंबर देखोगे तो वो बेसिकली 10 लाख कॉम्बिनेशन आ जाता है, ठीक है। 10 लाख कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ये इतना पॉसिबल कॉम्बिनेशन 6 डिजिट में बनते हैं। तो बेसिकली आप देखो तो 4 डिजिट का OTP क्रैक करना थोड़ा सा इजी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू द 6 डिजिट, ओके। सो टोटल 6 डिजिट का OTP है, तो आपको ये पूरा 10,000 में से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 10 लाख में से एक OTP प्रोबेबिलिटी है, और वही 4 डिजिट में 10,000 में से एक OTP है, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होता है, ओके। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, और अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने ट्यूटोरियल्स की ओर। सो गाइज़, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है वो मैं अपने वेबसाइट पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जिसका सिंपल सा सोर्स कोड है, इसमें मैंने कोई बैकएंड का यूज़ नहीं किया है, जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने एक सिंपल सा स्क्रिप्ट लिया है, ठीक है। एक मेरा index.html का फाइल्स है जिसमें कुछ भी नहीं है, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी ये तो डाउनलोड हो गया। मैं पेन टैब, एक मिनट गाइज, मैं पेन टैब रिमूव करके माउस यूज़ कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले index.html है, मैं इसे व्यू करके दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर क्या कोड है। तो ये सिंपल सा कुछ भी कोड नहीं है, एक यूजलेस कोड है, जस्ट डमी कोड है, ओके। और एक इंडेक्स चेक डॉट PHP है जो कि हमारा OTP चेक करेगा, तो आप इसे भी चेक कर लो। सो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इसका बैक एंड से कोई रिलेशन नहीं है, मैंने इससे कोई भी बैक एंड या फिर OTP सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ नहीं किया हूँ, मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं एक प्री OTP जनरेट कर रखा हूँ ऑलरेडी, जो कि हमारा OTP है 1078, ओके। और अगर मैं जैसे ही 1078 OTP अगर इंटर करता हूँ तो ये OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली बताएगा, और इसके अलावा अगर कोई सा भी OTP है तो वो इनवैलिड OTP बताएगा। तो ये सिंपल सा स्क्रिप्ट इतना ही है। मैं आपको एक बार वेबसाइट चेक करके बता देता हूँ, ये मेरा खुद का वेबसाइट्स है, और ये बस मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए बनाया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायरेक्टली OTP आस्क कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी OTP डाल दे रहा हूँ, और जैसे ही इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो इनकरेक्ट OTPs है, ठीक है। तो चलिए इस OTP को हम क्रैक करके देखते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको एक टूल का रिक्वायर्ड होगा जो कि बॉब स्वीट से है, और अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप इसे विंडोज़ में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली मैं काले लिनक्स इंस्टॉल कर रखा हूँ वर्चुअल बॉक्स में, तो मैं काले लिनक्स का यूज़ करूँगा, बट कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो विंडोज़ में सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप अगर आपके पास काले लिनक्स है तो आप काले लिनक्स यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं अपना काले लिनक्स में आ जाता हूँ। सो गाइज मैं अपना काले लिनक्स में आ चुका हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉब स्वीट्स ओपन कर लेता हूँ, ओके। ये टूल बिल्कुल फ्री है गाइज, आप इसको बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो, सो यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट द पेमेंट्स एंड ऑल।
सो गाइज़ ये थोड़ा सा आपको टाइम ले सकता है, काफ़ी बड़ा टूल है, बट आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। और आप देख सकते हैं हमारा टूल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको तो प्रॉक्सी सेक्शन ऊपर हेडर में आपको दिख जाएगा, प्रॉक्सी पे आपको क्लिक करना है। ये इंटरसेप्शन ये आपको ऑन करना है इंटरसेप्ट, बट अब पहले ऑन कर लेना है आपको। और ये मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन ब्राउज़र का ऑप्शन आ जाएगा। ओपन ब्राउज़र पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटरसेप्ट को ऑन ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आप जिस भी वेबसाइट्स पे ट्राई करोगे उस वेबसाइट्स का यूआरएल सर्च करना है। मैं एक वार्निंग आपको दे देता हूँ, किसी भी रैंडम वेबसाइट पे आप प्लीज़ ट्राई मत करना अनटिल और अनलेस आपके पास एक रिटन परमिशन होना चाहिए, या फिर आप खुद के वेबसाइट पे ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। ओके, तो मैं अपना खुद का वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ, hackindia.in। सो ऑल राइट गाइज, आप देख सकते हो मेरा वेबसाइट ओपन हो चुका है, सेम पोर्टल ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, मैं इंटरसेप्ट को मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी रिक्वेस्ट है मैं उसे इंटरसेप्ट कर पाऊँ। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम सा OTP डाल देता हूँ। एज़ वी नो हमारा OTP 1078 है, बट मैं यहाँ पे आपको जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं शो कर रहा हूँ। कुछ भी मैं OTP डाल के और आगे उसे बाईपास करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो मैं जस्ट 1111 डाल रहा हूँ। ओके, और वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुका है। मैं आपको रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ। ये देखो OTP = 11111, और ये अभी सर्वर के पास नहीं गया। ये बेसिकली अभी मैचिंग नहीं हुआ है, सर्वर ने मैच नहीं किया इस चीज़ों को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इंट्रूडर के पास भेज देते हैं। तो आपको राइट क्लिक करना और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको ऑप्शन दिख जाएगा सेंड टू इंट्रूडर, इस पर आपको क्लिक करना है और आप चाहो तो इसे फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, मैंने फॉरवर्ड किया और एक बार मैं रिस्पांस चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो वेबसाइट पे इनकरेक्ट OTP, सर्वर की तरफ से हमारा रिस्पांस आया है इनकरेक्ट। ओके, सो ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। आपको क्या करना है, प्रॉक्सीज के बगल में एक ऑप्शन इंट्रूडर का आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सेम रिक्वेस्ट जो मैंने इंट्रूडर को भेजा था वो रिक्वेस्ट आपको दिख सकता है। और सबसे लास्ट में आपको OTP = समथिंग समथिंग आपको दिख रहा है, इस पर आपको सिलेक्ट करना है उसको। और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा जस्ट एबव हेड साइड में। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है और गाइज आपको यहाँ पे पेलोड टाइप पे सिंपल लिस्ट से हटा के आपको क्या करना है, नंबर करना है, क्योंकि OTP है तो सिंपल नंबर ही होगा। इस पर आप पासवर्ड वगैरह का भी ब्रूट फोर्स कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं OTP चेक करता हूँ, ठीक है। और नंबर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे रेंज आपको बताना है कि आपको पता है कि 4 डिजिट का अगर OTP है तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से 0, बेसिकली ये जाएगा 000, आई थिंक 5 0 हो गया, ओके, से 99999 तक। ओके, ठीक है गाइस। सो बेसिकली ये 10,000 कॉम्बिनेशन बन चुका है और हमें अभी पासवर्ड पता है, हमें अपना OTP पता है, बिकॉज मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई बाईपास एक्चुअल में नहीं करना है, मुझे किसी वेबसाइट का OTP बाईपास नहीं करना है। एज वी नो कि ये सारा चीज़ इलीगल होता है। ओके, सो बेसिकली मैं अगर 10,000 पासवर्ड को ट्राई करूँ तो काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, रेंज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एज वी नो हमारा OTP कितना है, 1078। तो मैं क्या करता हूँ 1050 से लेके 1100 तक का चेक कर लेता हूँ। इसी बीच में मुझे पता है OTP है तो चेक कर लेगा। अब क्या बिहेवियर होता है वो चेक करना है मुझे, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ 00 से हटा के इससे 1050 पे आ जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे 1100 कर लेना, यानी बेसिकली मैं बस 50 OTP चेक कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो एक्चुअल OTP है, वैलिड OTP है, वो इस 50 OTP के अंदर ही है, ठीक है। तो मैं इसे स्टार्ट अटैक पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड चेकिंग स्टार्ट हो चुका है और स्टेटस कोड अगर 403 है इसका मतलब है इनवैलिड होता है। और मैं आपको एक बार रिस्पांस दिखा देता हूँ। सो रिस्पांस में आप देख सकते हो इनकरेक्ट OTP, यानी कि स्टेटस कोड अगर 403 है तो उसे इनवैलिड बोला जाता है, और अगर 200 है तो यानी कि वैलिड है, ठीक है। तो आपको वेट करना है, जहाँ पे स्टेटस कोड 200 होगा वो हमारा एक्चुअल OTP होगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस को 200 में शो हो गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अटैक को स्टॉप कर लेता हूँ। ओके, और इसका मैं रिस्पांस चेक कर ले रहा हूँ। रिस्पांस में आप देख सकते हो OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। सो हमें पता चल गया गाइस हमारा OTP 1078 है। और चलिए मैं इसे इंटर करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये इंटरसेप्शन ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पे गाइज मुझे पता चल गया 1078 है। ओके, 1078 इज़ माई करेक्ट OTP। लेट्स चेक।
और आप देख सकते हो OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। सो आई होप गाइज आपको वीडियोस पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।